हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम कवर करने वाले यूपी बीएड एंट्रेंस फर्स्ट पेपर में आपके जो जीएस के 50 क्वेश्चन आते हैं उनको सोल्व करेंगे। और यहाँ पे देखिएगा, अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारी जो टॉपिक वाइज क्लास है आप उनको भी करते रहिएगा और जो अपने शॉर्ट नोट्स है वो बनाते रहिए लगातार। और इससे पहले देखिए, हमने 10 साल के जो प्रीवियस ईयर है वो भी सभी जो है सोल्व कर लिए, तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगी। वीडियो को पूरा देखना और 1 से लेके 50 क्वेश्चन तक जो भी आप करोगे बहुत स्पीड से हम करने वाले हैं। तो आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया है। और क्लास को शुरू करने से पहले एक बार देख लीजिएगा, अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस 2023 के लिए कला वर्ग से तैयारी करें तो यहाँ पे देखिएगा चक्षु पब्लिकेशन की स्टडी गाइड बुक आ चुकी है। इसमें आपको पिछले 6 साल के प्रीवियस ईयर आपको मिल जाएगा, साथ ही आपका 2022 का जो पेपर हुआ था वो भी आपको इसमें मिल जाएगा। 2700 से ज़्यादा आपको सब्जेक्ट वाइज जो है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा इसमें। और ये जो पूरी बुक है आपकी कला वर्ग के लिए आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें आपके जो है 6 वर्ष के आपके पेपर दिए हैं, साथ ही साथ आपका जीएस जो आपका फर्स्ट पेपर है कंप्लीट सब्जेक्ट यहाँ पे दिया गया है। साथ ही साथ सेकंड पेपर में आपका हिंदी है और एक आपकी लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है और यहाँ पे रीजनिंग और आपका ये है सब्जेक्ट का यहाँ पे देखिएगा पोर्शन कंप्लीट इसमें दिया गया है। आपका ये पेपर है आपका 2022 का, ये भी आपको इसमें मिल जाएगा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। इस बुक में देखिएगा आपको जो है सब्जेक्ट वाइज जो कंटेंट देगा काफ़ी अच्छा है। देखिएगा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है अलग अलग टॉपिक दिए गए इसके अंदर। तो ये जो थ्योरी है आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी आपके नोट्स बनाने में भी आपको और एग्जाम के लिए भी। और चक्षु पब्लिकेशन की स्टडी गाइड बुक के साथ साथ देखिएगा प्रैक्टिस सेट भी आता है। इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिलेगा और 6 वर्ष के 16 पेपर, कुल मिला के आपको इसमें 21 पेपर मिलने वाले। ये स्टडी गाइड बुक और आप प्रैक्टिस सेट अपने नज़दीकी बुक स्टोर से भी ले सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो देखिएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देगा, वहाँ से भी जाके आप इसको मंगा सकते हैं। चलिए तो भाई आप कर लेते हैं आपकी क्लास को शुरू। और यहाँ पे देखिएगा पूरे अच्छे से जो है आपको क्लास करने के बाद आपको कमेंट करके बताना आपने कितना क्वेश्चन सही किया और कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट नहीं किया। तो चलिएगा यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है देखिएगा इसमें, और एक एक टॉपिक पे नज़र डालते चलना कि किस सब्जेक्ट से है और किस टॉपिक से है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में करेंसी नोट जारी कौन करता है? तो भारत में यहाँ पे जो करेंसी नोट जारी करता है ये करता है आपका भारतीय रिजर्व बैंक। इसको कहते हैं आपका आरबीआई या कहते हैं इसको बैंकों का बैंक। इसका मुख्यालय है आपका मुंबई के अंदर। इसकी स्थापना हुई थी इसमें 1935 में, राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। आपका ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। और यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि 1 रुपये का जो नोट होता है उस पर कौन हस्ताक्षर करता है? तो उस पर करता है वित्त सचिव। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारतीय स्टेट बैंक ये क्या है आपका? एसबीआई है। इसको कहते हैं वाणिज्यिक बैंक। इसका जो स्थापना हुआ था 1955 में हुआ था। चलिए, और वित्त मंत्रालय आपके जो ये टॉपिक है ये कंप्लीट करवाया गया आपका इकोनॉमिक्स के अंदर। वित्त मंत्रालय जो है आपका इकोनॉमिक जो है सर्वे जारी करता है। कोई सा भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है इसमें, इसरो देखिएगा ISRO। इसरो का संक्षिप्त रूप क्या है या फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपसे पूछी जाती है फुल फॉर्म भी आप देखते जाना अच्छे से, टॉपिक जो होगा वो भी आप कर लेना ये। चलिए बाकी इसके बताइएगा कि आपका अध्यक्ष वगैरह कौन है इसके। चलिए इसके बाद देख लेते हैं आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3, मनुष्य किसके द्वारा जीवमंडल में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रख सकता है? यानी कि पारिस्थितिक जो संतुलन है वो कैसे व्यक्ति बना सकता है? वन उन्मूलन के द्वारा, या पौधों की नई किस्म, या पालतू पशु की नई नस्लें विकसित करके। ये आपके ऑप्शन नहीं होंगे। इसके अलावा सी और डी ऑप्शन बचा है, कीटनाशी पीड़कनाशी का प्रयोग करके, यानी कि दवा का प्रयोग करके। बिल्कुल गलत, यानी कि डी ऑप्शन बचे, यही होगा राइट। बाकी जीवों की सापेक्ष संख्या के सूक्ष्म संतुलन को समझना, ठीक है, ये हो जाएगा आपका इसका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 दिया गया है, धूम कोहरा। इसको जो है गांव में आपने सुना भी होगा कि धुंध आ रही है, बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा, कोहरा आ रहा है। इसमें किसके संयोजन से बनता है? तो दोनों यही है आपका धूम कोहरा। ये क्या हो जाएगा आपका? ये बनता है देखिएगा धुआं और कोहरे के संयोजन से। इसमें जो है वो जो है धुआं जो है होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया है,
टीका वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया था? ये सभी कमेंट करके बताइएगा। आपने सुना होगा कि चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ पे टीका दिया है आपका, चेचक का टीका नहीं दिया गया, चेचक नहीं दिया, यहाँ पे टीका दिया मात्र आपका। ठीक है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, इन्होंने किसका आविष्कार किया था? इन्होंने किया था पेनिसिलिन की खोज, और वो होती है आपकी एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक औषधि। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 दिया है, कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्रियाँ क्या है? कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त जो कच्ची सामग्री होगी, सबसे पहले एक बालू हो जाएगा, सल्फर हो जाएगा और आपका सोडा हो जाएगा ये आपका। और याद रखिएगा कि कांच का कोई भी सूत्र जो है नहीं होता है, सूत्र इसका नहीं होता। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है, हमारे भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य है? पहले कितने थे? पहले आपके 10 थे, वर्तमान में कितने? 11 है। मूल कर्तव्य, तय में ऊपर को रे आ रहा है तो रे पकड़ो, बना दो इसका रे से रूस बनेगा। ठीक है, यानी कि मूल कर्तव्य की प्रक्रिया कहाँ से ली गई? आपकी रूस के संविधान से। जो पढ़ते हम कि भारत की या देश की संपत्ति की रक्षा करना, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना और राष्ट्र को मतलब जो संपत्ति है उसको हानि नहीं पहुंचाना, ये किस में आते हैं? आपके मूल कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। कितने हैं? 11 है। और आपने देखी होगी कि पहले सरकारी स्कूल में एक बाल भारती होती थी या सरकारी किताब, उस पर भी जो है मूल कर्तव्य वगैरह दिए होते थे उसमें। ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए किस भाग में इसकी चर्चा है मूल कर्तव्य की, तो 4 कै या 4A में। अगर बात की जाए अनुच्छेद में तो ये हो जाएगा आपका 51 कै या 51A। ये किसके आधार पे जो है जोड़े गए थे? ये आपका स्वर्ण सिंह समिति के आधार पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, रेलों की लोहे की रेलों के टूटे हुए टुकड़ों और मशीन के भागों को वेल्डिंग, यानी कि वेल्डिंग जो करना होता है उसको जोड़ना क्या कहलाता है इसमें, या किसके द्वारा जोड़ते हैं उसको? सोल्डर के द्वारा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है किसके द्वारा? तो वायुमंडल में जो जलवाष्प है या नमी है उसको कहते हैं आर्द्रता, तो उसको आर्द्रता के रूप में मापेंगे। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पॉपुलर क्वेश्चन है। बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य क्या है? बायोगैस ये हो जाएगा आपका पशुओं के अपशिष्ट। अब बायोगैस से यहाँ पे मतलब क्या है? मेथेन बनाना। ठीक है, जिसको कहते हैं गोबर गैस, याद रखिएगा। और मैथेन से रिलेटेड देखिएगा, मुख्य है इसमें मैथेन। और मैथेन जो है कहाँ पे उत्पन्न होती है? ये जो पशुओं का मलमूत्र होती है वहाँ पे भी उत्पन्न होती है, जो दलदली स्थान होता है वहाँ पे भी उत्पन्न होती है इसमें। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है, किस शब्द का उल्लेख नहीं है? न्याय का, न्याय का भी है, समानता का भी है, भ्रातृत्व का भी है, यानी कि, और यहाँ पे वयस्क मताधिकार का जो है इसमें उल्लेख नहीं है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्नलिखित में से कौन सा है जो जनता के द्वारा निर्वाचित होते? राज्यसभा बिल्कुल नहीं होगा इसमें, और ये ऑप्शन नहीं है तो ये भी नहीं होगा, और उपरोक्त में से ये भी गलत होगा ऑप्शन। इसमें हो जाएगा सीधा सीधा आपका लोकसभा, याद रखिएगा लोकसभा। और इसके लिए एक शब्द याद रखना, एपरलोनिस, बहुत सारा कंफ्यूजन करेगा। एपरलोनिस ये कैसा जो है सदन है? अस्थायी है, ये प्रथम सदन है, यही लोकप्रिय सदन है, यही निम्न सदन है। ठीक है। चलिए और यही क्या हो जाएगा भाई? आपका शक्तिशाली सदन हो जाएगा। इसके विपरीत जो भी होगा, जैसे अस्थायी है तो राज्यसभा बिल्कुल इसके अपोजिट होगा, तो वो क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा। ये प्रथम सदन है तो वो द्वितीय हो जाएगा। ठीक है। ये निम्न सदन है तो वो उच्च सदन हो जाएगा। ऐसे देख लेना। सेम यही कंडीशन जो केंद्र में लोकसभा की है वही राज्य में किसकी है? विधानसभा की। जो केंद्र में राज्यसभा की है वही राज्य में विधान परिषद की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित हो जाएगा? ये किससे होगा? ये हो जाएगा भाग 4। क्या होगा? भाग 4। ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है? ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है, आयरलैंड। ठीक है, याद रखिएगा। इसका अनुच्छेद क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्व का?
ये हो जाएगा 36 से लेके 51 तक, याद रखिएगा। चलिए, और जैसे इसमें अनुच्छेद 44 है और 40 है, ये सभी इसी में आ जाएंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट भी आपके 48 है। 48 क्या है, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 दिया है, गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? ये किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? लियो टॉल्स्टॉय, याद रखिएगा, लियो टॉल्स्टॉय। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे, लोकतांत्रिक समाजवाद की विधियां है, कौन सी हो जाएगी? लोकतंत्र आपने देखा होगा, लोकतांत्रिक देश है ना, या लोकतंत्र या जनतंत्र, जनता का जो है जनता के द्वारा चुना गया शासन है ना। चलिए, क्रांति इसमें ये आपका नहीं होगा, तोड़ फोड़ भी नहीं होगा, आम हड़ताल भी नहीं होगा, समझना और प्रचार करना हो जाएगा इसमें आपका, डी ऑप्शन होगा राइट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे, असम या असम राज्य में काम कर रही तेल परिष्करण शालाओं यानी कि रिफाइनरी की बात की जा रही है कि संख्या कितनी है? तो असम के अंदर सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे है 4, याद रखिएगा। और जैसे आपका बिहार के अंदर है बरौनी, वैसे बिहार वैसे बरौनी। एमपी के अंदर है बीना, बीना कहाँ की थी? एमपी की थी। उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सी है? ये हो जाएगी आपकी मथुरा रिफाइनरी। चलिए, और कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है अलग अलग परीक्षाओं में कि किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है। वैसे तो और भी है, लेकिन जो कई बार पूछा जा चुका है ये आपका छत्तीसगढ़, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में कोई भी तेल शोधनशाला इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, याद रखिएगा। वित्त आयोग का जो अनुच्छेद है ये हो जाएगा आपका 280। वित्त है तो हम बना देंगे इसको वित्तो आयोग, वित्तो आयोग, वित्तो, ओ की आवाज़ आ रही तो ओ लास्ट में मिलेगा आपको, इसमें बहुत बार पूछा था इसलिए आपको लिंक करवाया है ये आपका, ठीक है। चलिए, वित्त आयोग का कार्य क्या है? वित्त आयोग का जो कार्य केंद्र एवं राज्य के मध्य वित्त का बंटवारा करना। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 18 है, अन्नपूर्णा, इसको बना दो इसमें अन्नपूर्णो, ऐसे बना देना इसको, अन्नपूर्णो। किस वर्ष कार्यान्वित की गई थी ये योजना? ये की गई थी आपकी सन 2000 में। कैसे याद करेंगे? अन्नपूर्णो, ओ की आवाज़ आ रही है, ओ, ठीक है। ओ किसके जैसा लग रहा है? जीरो जैसा लग रहा है। तो ये जो आपकी योजनाओं से रिलेटेड हमने इकोनॉमिक्स के कम से कम 50 से 60 जो ओल्ड योजना है ना, हर बार पूछी आती है आपके एग्जाम में, उस पे वीडियो बनाए हुए आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में। और पीसीएस के अंदर कभी कभी तो ऐसा होता है, पीसीएस प्री के अंदर कम से कम 10, 12, 13 योजनाओं तक जो है पूछा जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर 4 मिलान करने को पूछ लिया जाता है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिएगा 19 है, किसी देश के अनुकूलन व्यापार शेष का आशय क्या? अनुकूलन यानी कि किसी देश के अनुकूल व्यापार, उसमें क्या होता है? निर्यात की अपेक्षा आयात अधिक हो, आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक हो। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन होगा इसमें, आयात की अपेक्षा निर्यात अधिक। यानी कि कोई भी देश क्या चाहता है कि हमारा प्रोडक्ट दूसरे देश में बिके, किसी दूसरे व्यक्ति को जो है मिले, ठीक है। ये हो जाएगा आपका अनुकूल व्यापार शेष। और ये भी पूछा जा सकता है आपका हाल ही में किस देश के साथ सबसे ज़्यादा आयात किया गया, किस देश के साथ सबसे ज़्यादा निर्यात किया गया आपका 2022 के अंतर्गत। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ ले आते हैं, तो ये भी आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 20, मुख्य आयरन और स्टील उद्योग किस पठार में स्थित है? दक्कन का पठार, मालवा का पठार, तेलंगाना का पठार या छोटा नागपुर का पठार? ये हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार, डी ऑप्शन होगा। और इसके बारे में जो वीडियो है आपका वो ज्योग्राफी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, घास का सबसे ऊंचा और सबसे छोटा प्रकार है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो ये हो जाएगा आपका बांस है, सीधा सीधा आपका बांस हो जाएगा। इसको कहते हैं हरा सोना, हरा सोना कहते हैं इसको भाई, आपका हरा सोना, ठीक है। और इसके अलावा काला सोना किसको कहते हैं? काला सोना कहते हैं कोयले को, है ना। चलिए, कोयले को कहते हैं, तेल को कहते हैं, आप कमेंट करके बताना। चलिए, ये लाइकेन क्या है? लाइकेन हो जाएगा काई। आपने देखा होगा बरसात के समय जो छोटा छोटा घास उग आता है जहाँ पे पानी भर जाता है उसको कहते हैं काई।
और जहाँ पे जो है वायु प्रदूषण ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे काई नहीं उग पाती। चलेगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और ये आपका जो है बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन भी है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये क्या है आपका, इधरला हिस्सा हो जाएगा आपका अरब सागर, ये हिस्सा क्या हो जाएगा पूरा बंगाल की खाड़ी, और ये आपका हो जाएगा आपका भारत से बाहर का हिस्सा। यहाँ पे कौन सी नदियाँ गिरती है ये पूछेगा, यहाँ पे कौन सी नदियाँ गिरती है ये पूछेगा, या भारत के बाहर से कौन सी नदी आती है ये पूछेगा। तो भारत के बाहर से हो जाएगा आपका बरसी, बै से बाहर, बै से बरसी, और बरसी क्या होता है, चारा होता है, चारे को हम घास बोलते हैं, बरसी घास। तो ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल भारत से बाहर है, सिंधु का भी, घाघरा का भी, और आपका सतलज का भी, बरसी घास। तो इसके अकॉर्डिंग जाएगा ए ऑप्शन जाएगा इसमें। चलेगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? माजुली है असम का, किसका हो जाएगा, असम का, और ये 35वां जिला भी है, 35वां जिला। ये अभी जो आपका स्टेट हुआ है ना राजस्थान, सॉरी आपका क्या बोलते हैं इसको, हरियाणा टीजीटी, उसमें पूछा है ये आपका माजुली के बारे में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, मरुस्थली भवन को रोका जा सकता है? मरुस्थल भवन को कैसे रोका जा सकता है आपका? अतिचारण को रोककर। कैसे आपका अतिचारण, चारा क्या होता है यानी कि जो पशुओं को चराते हैं उसमें बहुत ज़्यादा वहाँ पे ख़त्म नहीं करना, तो मरुस्थली भवन को ऐसे रोका जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे देवी माता की पूजा संबंधित है। देखो देवी माता, इसने उल्टा कर दिया, आप हमेशा पढ़ते हो कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर मातृ देवी है ना, मातृ देवी की पूजा कौन से लोग करते थे? ये करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। सिंधु घाटी सभ्यता पूरी जो है टॉपिक है आपका करवाया हुआ है, आप देख लेना उसको। चलेगा। बाकी ये आपका उत्तर वैदिक काल, वैदिक काल, ये सारा का सारा आपका करवाया हुआ है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, बंद गोभी का खाद्य अंश है, यानी कि बंद गोभी के क्या खाते हैं, पत्ते खाते हैं है ना, उसको क्या बोलते हैं? फल बोलते हैं, पुष्प समूह, या संघनित पुष्प, या कायिक कलिका। तो सीधा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपने देखी कि बंद गोभी उसकी जो कली होती है, कली खिलने के बाद फूल बनती है, तो वो खिलने से पहले ही जो है वो उसको क्या करते हैं, खा ले जाते हैं। ये होता है आपका कायिक कलिका, ठीक है। और एक जो सिंपल गोभी होती है सफ़ेद, वो पहले बंद होती है यानी कि कली होती है, फिर वो खिल जाती है वो फूल, उसको खाया जाता है आपका। चलिए तो अगर पूछा है उसके बारे में तो वो हो जाएगा पुष्प समूह है ना, ये क्या है, कायिक कलिका। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे पूछा है, निम्नलिखित में से परक्रम अंधकार के समय पादपों के संबंधित होता है? परक्रम, कौन सा परक्रम अंधकार के समय पादपों के साथ संबंधित होते हैं? तो ये हो जाएगा आपका चालन और आपका श्वसन है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ECG आपसे पूछा जाएगा, ये किससे संबंधित होते हैं कभी कभी आपके, ये आपका है MRI। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। ऐसे सुना होगा ना आपने, MRI करवाई कि पूरे शरीर की जांच हो जाती है। इसमें मशीन में निम्नलिखित में से किस किरण का प्रयोग किया जाता है? इसमें किया जाता है आपका चुंबकीय तरंग का प्रयोग। किसका किया जाता है? चुंबकीय तरंग। आपने देखा होगा जो एक्सरा होता है उसमें किसका करते हैं? एक्स किरणों का करते हैं। चलिए और बाकी आपसे ध्वनि तरंग, ये ध्वनि को किस में मापा जाता है? आपका डेसिबल में। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 29, अलेक्जेंडर या सिकंदर और पोरस ने लड़ाई लड़ी, इन्होंने लड़ी थी हाइड्रेस्पस में आपका, ठीक है। ये किस नदी के किनारे लड़ी थी? झेलम या विवस्ता नदी के किनारे। लेकिन यहाँ पे पूछा है लड़ाई लड़ी कहाँ पे? आपका हाइड्रेस्पस में। वो किस नदी के किनारे था? झेलम के किनारे था। तो भाई झेलम नदी नहीं पूछी यहाँ पे पूछा है हाइड्रेस्पस, जो कि आपका स्थान है, ठीक है। और आपसे देखो कभी कभी पूछ ले जाएगा कि त्राइन के कितने युद्ध हुए? आपके त्राइन के 2 युद्ध हुए थे, एक आपका 1191 में, एक 1192 में, ठीक है। ये त्राइन कहाँ पे? ये हरियाणा के अंदर है ना। और जो पानीपत है ये भी हरियाणा के अंदर है, ठीक है। चलिएगा
क्वेश्चन नंबर 30, हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? ये किसके बीच लड़ी गई थी? ये आपका अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट इसमें। और एक एक टॉपिक जो भी आपके मुगल शासक है उनका कंप्लीट एक वीडियो बनाया उसमें, और लगभग 1 घंटे में पूरा मुगल काल जो है वो फिनिश कर देगा। बाकी अगर थोड़ा कम स्पीड से होता है या थोड़ा ये कहते हैं कि अलग अलग वीडियो होता तो भी आपका 30-30 35-35 मिनट में जो है बनता, लेकिन हमने स्पीड से उसको जो है बहुत ही अच्छे से उसमें 1 ही घंटे में पूरा कवर किया गया। आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, शाहजहां का प्रसिद्ध तख्ते ताउस 1739 में कौन ले गया था? आपको पता है कि जो नादिर शाह था उसने जो आक्रमण किया था भारत पे वो किया था 1739 में, ये आपका ठीक है नादिर शाह। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा आपका फारसी आक्रामक हो जाएगा नादिर शाह। ये तख्ते ताउस क्या था? इसमें जो है लगा था एक हीरा, उसको क्या कहते थे जो कि काफ़ी जो है फेमस भी रहा, अलग अलग शासकों के पास जाता था वो आपका, उसको कहते थे कोहिनूर हीरा। ठीक है, और आपसे पूछ लेगा ये कोहिनूर हीरा कहाँ से निकाला गया था? वो खान वर्तमान में कहाँ पे? वो है तेलंगाना के अंदर। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा जा चुका है कि वो खान कहाँ पे आप वर्तमान में? तेलंगाना में आपका। क्वेश्चन नंबर 32 है यहाँ पे, कैमरा के प्रतिबिंब की तीक्ष्णता जो है निम्नलिखित में से तय कौन करती है? इसको करता आपका अपर्चर करता है। इसको क्या इसको जो है करेगा भाई? आपका अपर्चर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? ये किसकी हो जाएगी? ये हो जाएगी आपकी क्रोमियम, कार्बन और आपकी आयरन की। इसमें बी ऑप्शन होगा राइट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 34 दिया आपका, पत्तों में दिखाई देने वाली सिराए काम करती है। जो पत्ता होता है देखिएगा उसमें जो सिराए होती है, ठीक है, उसमें जो सिराए होती है इस तरीके से आपने देखी होगी, ये एक तरीके से नस भी मान सकते हैं। तो ये किसका काम करती है? ये करती है वाष्पोत्सर्जन का। ठीक है, यानी कि एक तरीके से जो इसमें वायु का एक तरीके से चालन होता है, ये कहते हैं कि सांस लेती है आपकी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे, निम्नलिखित में से बौद्ध साहित्य की पहचान। देखो ये क्या है आपका? वैदिक काल से आरण्यक आपका, ठीक है, जंगल से संबंधित जगह। ये आपका अंग क्या है? अंग जो है महाजनपद था अंग। ये 16 जो महाजनपद थे। उपनिषद आपने वैदिक काल में पढ़ा होगा, उपनिषद की संख्या जो है आपकी 108 है। ये त्रिपिटक हो जाएगा इसमें, और त्रिपिटक है आपका, एक हो जाएगा सुत्त पिटक, एक विनय पिटक हो जाएगा जिसमें बौद्ध काल के जो है या गौतम बुद्ध से संबंधित आपके इसमें नियम दिए गए, और एक हो जाएगा आपका सुत्त पिटक, विनय पिटक, एक होगा अधिधम्म पिटक। ये किस पे आधारित है? ये दर्शन पे आधारित है। चलिएगा, शब्दावली पूछी जाएगी आपकी जैन धर्म बौद्ध धर्म से रिलेटेड। उससे पहले आपको टॉपिक अच्छे से कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 36, पक्षियों को उड़ने से रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ब्रेलिंग, डीबिकिंग, डबिंग या पैकिंग? ये कहलाती है ब्रेलिंग आपकी। क्या कहलाएगी? ब्रेलिंग कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र आपका ये कहाँ पे है? ये हो जाएगा आपका आपका त्रिवेंद्रम, है ना? ये क्या होगा? त्रिवेंद्रम हो जाएगा ये आपका इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है इसमें। सेकंड के लोलक की काल अवधि कितनी है? सेकंड आपने सुना होगा आपका, एक फर्स्ट एक आपका सेकंड। सेकंड का मतलब क्या होता है? 2 होता है, सिंपल सा। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि इसका हो जाएगा 2 सेकंड। ठीक है, सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है T बराबर 2π√L/G आपकी इसमें। ठीक है, ये क्या होगा? ये आवर्तकाल हो जाएगा जो घूमने में उसको जो है सरल लोलक को समय लगेगा। ये क्या हो जाएगी? उसकी लंबाई हो जाएगी ये। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखिएगा इनमें क्या है? सीधा संबंध है और जी में विपरीत संबंध है। अगर किसी सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो क्या होगा? ये टी भी बढ़ जाएगा, यानी कि आवर्तकाल बढ़ेगा। अगर लंबाई छोटी कर दी जाए, घटा दी जाए, तो आवर्तकाल भी कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39,
ठंडे देशों में या ठंडे देशों में शीतकाल में झील जम जाती है, नीचे पानी छोड़कर ऊपर बर्फ जम जाता है, नीचे मछली जीवित क्यों रह जाती है? क्योंकि वहाँ पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड का जो है जल भरा होता है, फ़ारेनहाइट नहीं, 4 डिग्री सेंटीग्रेड का। आपका सी ऑप्शन होगा आपका राइट। और कभी कभी एग्जाम में देखो, जैसे आपका मतलब बहुत सारी मतलब 3-4 परीक्षाएं मैंने भी दी है, तो उसमें कई बार पूछा जा चुका है। जैसे आपको बताऊँ थोड़ा, यूपी टेट में एक बार आया, इसके अलावा यहाँ पे पीसीएस के अंदर भी क्वेश्चन आया, झारखंड के अंदर भी, झारखंड एसएससी के अंदर, बिहार पीसीएस के अंदर ये क्वेश्चन कई बार मेरे सामने आया है। इसमें कैसे क्वेश्चन था? फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना, सेल्सियस को केल्विन में बदलना। उसके लिए क्या होता है? C/5 बराबर F-32/9 और ठीक है K-273/5। आपको अगर सेंटीग्रेड दिया है और आपसे पूछे कि केल्विन में इसका मान क्या होगा, तो इसको छिपा लो, सेकंड वाले को छिपा लो, ठीक है, और इनको दोनों को सोल्व कर दो। अगर आपसे पूछा जाए कि आपको केल्विन में किसी का मान दिया जाए और फ़ारेनहाइट में पूछे, तो इसको हटा दो, इन दोनों को सोल्व कर दो, बहुत आसानी से एक निकाला जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, अमीर कोही या कृषि विभाग नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? ये देखो क्वेश्चन पूछा जा चुका आपका TGT 2021 के अंतर्गत, आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए, तो ये किसने बनाया था? ये बनाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। कैसे याद करेंगे? आपको पता है कि इनको पढ़ा लिखा मूर्ख कहते थे। क्या कहते थे? पढ़ा लिखा मूर्ख, ठीक है, मूर्ख। तो कोई पागल समझता है, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, ये आपने जो है कैसे याद करें? कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, कोई हो जाएगा अमीर कोही, कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, तो पागल समझते थे ना इसको, मोहम्मद बिन तुगलक को। इसके अलावा आपको मैंने बताया था इनका जो है क्वेश्चन पूछा जाता है दो रासा खुराक, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इनका क्रम है ये इनके अभियान का। पहले इन्होंने क्या किया था? दोआब में कर वृद्धि, फिर राजधानी परिवर्तन, फिर सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, फिर खुरासन अभियान, फिर कराचिल अभियान। इनको रक्त पिपासु भी कहते थे, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? भाई ये था आपका तक्षशिला। और आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य पटना जो है आपका कह सकते हैं बिहार से वहाँ पे तक्षशिला में किसको शिक्षा देने के लिए ले गए थे? यहाँ से छिपा के उसको वो ले गए थे तक्षशिला विश्वविद्यालय, जो कि गंधार राजधानी है, सॉरी गंधार की राजधानी क्या? तक्षशिला है, ठीक है, वहाँ पे ले गए थे इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 42 है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? किसको किया था? धनानंद को हरा के अंतिम शासक था, मौर्यों ने किया था। अगर आपको क्रम याद ना, तो आज लिख लेना, कभी गलत नहीं होगा आपका एग्जाम में क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्या बताता है यहाँ पे एक ट्रिक, हसीन मौर्य सुख सात कुगु वर्धन राज, ठीक है, ये क्रम है। सबसे पहले हर्यक वंश आया, फिर शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश, फिर आपका शुंग वंश, फिर आपका कर्ण वंश, फिर सातवाहन वंश, ठीक है, फिर आया था कुषाण वंश, फिर आया था गुप्त वंश, फिर आता हर्षवर्धन, ठीक है, ऐसे आपका। उसके बाद राजपूत काल आ जाता है आपका इसमें। तो ये क्रम है, सबके सबका संस्थापक जैसे हर्यक वंश का बिंबिसार, शिशुनाग का क्या था? शिशुनाग। नंद वंश का था कौन था? महापद्यानंद। मौर्य कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। शुंग वंश का था पुष्यमित्र। कर्ण वंश का संस्थापक वासुदेव। सातवाहन वंश का संस्थापक था सीमुख प्रथम। कुषाण का था कुजुल कदफिस और गुप्त वंश का था श्रीगुप्त। याद रखिएगा ये सभी आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, कलिंग विजय के उपरांत अशोक ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था या अपनाया था? ये था बौद्ध धर्म, इसको धम बोलते थे, धम। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, मुगल काल की राजकीय भाषा कौन सी थी? देखो ये तुर्की तो नहीं होगी, केवल आपने सुना होगा कि आपने केवल और केवल बाबर ने अपनी जो आत्मकथा थी वो तुर्की में लिखी, ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए, और उर्दू वगैरह इसमें यूज नहीं होती थी। और अरब से क्या आते थे? व्यक्ति आते थे अरब के, तो वो भाषा भी यहाँ पे यूज नहीं होगी। राजकीय भाषा, तो यहाँ पे कौन सी भाषा यूज होती थी? ये होती थी फारसी आपकी, या फर्स्ट स्थान पे
जो प्रयोग की जाती थी आपकी राजकाज के लिए वो फारसी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है आपका 45 है। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है, देखो जो ब्राह्मी है वो ऐसे लिखी जाती है जैसे हम हिंदी लिखते हैं, कोई भी आपका टॉपिक लिखते हैं, ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं, यानी कि बाएं से दाएं ऐसे आपका कोई भी हम चीज़ लिख रहे हैं। लेकिन खरोष्टी, खरोष्टी जैसे उर्दू, उर्दू इधर से शुरू होता है ऐसे लिखते जाते हैं, ऐसे जो है लिखी जाती है, याद रखिएगा इसको। ये क्या हो जाएगा, दाएं से बाईं ओर। और आपसे पूछे कि अशोक के जो शिलालेख है सर्वाधिक, वो किस लिपि में, ब्राह्मी लिपि में। किसने पढ़ा था, सर्वप्रथम उद्वाचन किया 1837 में जेम्स प्रिसेप ने। खरोष्टी का आपसे पूछे तो खरोष्टी के केवल और केवल यहाँ पे 2 शिलालेख है, अभिलेख है, वो पाकिस्तान के अंदर है, मनसेरा शाहबाज गढ़ी, ठीक है। चलिए, और हमारी जो टॉपिक वाइज क्लास है आपको जो है दे दी गई काफ़ी सारी प्लेलिस्ट में, और इसके बाद भी अभी थोड़ा सा पहले 10 साल के हमने प्रीवियस ईयर किए, उसके बाद अब कुछ जो है 50-50 क्वेश्चन के जो प्रैक्टिस सेट है वो आपके लिए लगवा रहे हैं। अगर आप तैयारी कर रहे होगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फ़ायदा हो जाएगा। तो टॉपिक वाइज अगर आप तैयारी करें तो नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि आप यहाँ पे जितना तैयारी इंट्रेंस में करोगे फिर आपको आगे कुछ नहीं करना। क्योंकि अगर आपने यहाँ पे हिंदी तैयार कर ली तो आगे जाके आपकी टेट में कितनी होती है, 30 क्वेश्चन हिंदी के, केवल यही लेवल होता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता उसमें। अगर आपने यहाँ पे जीके किया या ईवीएस किया, पॉलिटी किया, तो टेट में जाके वो कितना हो जाता है, 30 क्वेश्चन मात्र आपका। फिर आगे बढ़ोगे आप सुपर टेट, हिंदी 20 का हो जाएगा, जीएस यहाँ पे आपका जो है 40 का हो जाएगा, ऐसे। तो आपको यहाँ पे इंट्रेंस में तैयारी करनी है, केवल एक बार अच्छे से मेहनत करिएगा। चलिए, वीडियो कैसी लगी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एक कमेंट करके ज़रूर जाए, वीडियो अच्छी नहीं लगी तो डिसलाइक करिएगा और कमेंट फिर भी ज़रूर करके जाए।